क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है, उसके लिए हिंदी का एक प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। सेट ए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। कंप्लीट आप ज़रूर करें इन प्रश्नों को। ज़्यादा समय भी आपका नहीं लूँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है, जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला है, वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है, तो इसका आंसर आएगा पृथ्वी रास रासो। दूसरा है, मीरा अपना सर्वस्व मानती है, तो किसको मानती है? कृष्ण को। तीसरा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, तो इसका आंसर रहेगा परीक्षा गुरु को माना जाता है। अगला रहेगा आपका, चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है, तो किसको कहा गया है? लता मंगेशकर को कहा गया है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले आप, इसके बाद हम पांचवा और छठा प्रश्न पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे आपका पांचवा प्रश्न, पटकथा की मूल इकाई है, तो पटकथा की मूल इकाई क्या है? दृश्य। छठा है, संक्षेपण का गुण नहीं है, तो इसका आंसर आएगा आपका शुद्धता। ये क्या है? संक्षेपण का गुण नहीं है। दूसरा जो प्रश्न है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये आपका रिक्त स्थान है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के कौन से पुत्र थे? तो पांचवे पुत्र थे, पांचवे पुत्र। दूसरा है, अकमहादेवी का विवाह जैन राजा रेड्डीज के साथ हुआ था, तो किसके साथ? कौशिक के साथ, राजा कौशिक के साथ इनका विवाह हुआ था। तीसरा है, धनराम रेड्डीज दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाए, तो इसका आंसर आएगा तीसरे दर्जे तक। चौथा है, भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य डेडेस रहा है, तो किसका रहा है? वीणा का। पांचवा है, डेडेस जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है, तो इसका आएगा इंटरनेट। छठा है, काव्य में बिंब को डेडेस माना जाता है, तो क्या माना जाता है? शब्द चित्र, शब्द चित्र माना जाता है। तो अगला जो प्रश्न है, इसमें आपकी जोड़ियां करनी है, तो चलिए हम जोड़ियों को भी भर लेते हैं। आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो ये यहाँ पे आपकी जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है, कुल की हानि, तो इसका आएगा परिवार की मर्यादा, पहली जोड़ी। दूसरा आएगा ओस के फूल, तो इसका आएगा गद्य संग्रह। तीसरा आएगा आपका गरबा, तो गरबा की जोड़ी रहेगी आपकी गुजरात, ये वाली जोड़ी रहेगी। चौथा है, मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, तो इसका आएगा विश्व ज्ञान कोश। पांचवा है, विभत्स रस का स्थायी भाव, तो उत्साह होता है। और शब्द युग्म 6 प्रकार के होते हैं, और एकमात्र सहारा, तो अंधे की लाठी। ये जोड़ियां हो गई है आपकी। भरोसा रखें, पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। अपने तरफ से भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको भी करें। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको बताया है केवल आप उन्हीं को पढ़ें। अच्छे से आप तैयारी करें, अपने तरफ से भी मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को भी करें, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। तो ये आपका चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर। तो इसका पहला है, जगनीक द्वारा रचित कृति का क्या नाम है? तो इसका आंसर आएगा आपका परमाल रासो, ये इसका आंसर रहेगा। दूसरा है, दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न ना था? तो कौन प्रसन्न नहीं थे? भारतवासी। तीसरा है, आलो अधीरी किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर रहेगा आपका बंगाली भाषा। तो मैं यहाँ पे केवल बंगाली लिखूंगी, बंगाली भाषा आपको लिखना है, बंगाली भाषा। चौथा है, हिंदी शब्दकोश में लगभग शब्द है, तो कितने हैं? 5 लाख। पांचवा, बिंब का सामुदायिक अर्थ बताइए, तो इसका
आएगा आपका मूर्तस्व प्रदान करना। मूर्तत्व रूप प्रदान करना। छठा है अपनी करनी पार उतरनी का क्या मतलब है, तो क्या अर्थ है इसका, तो स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है। तो स्वयं के, ये परिश्रम लिखा है मैंने, परिश्रम से सफलता मिलती है। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। और ये आपका छठा रह गया है कि शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब अगला जो प्रश्न है इसमें सत्य असत्य का चयन आपको करना है। तो ये पहला है आपका, धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो ये आपका सत्य। दूसरा है कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, तो ये भी गलत। तीसरा है तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान की पुस्तक दी, तो ये भी आपका गलत है। और टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, तो ये भी आपका गलत है। और रोला एक मात्रिक समछंद है, तो ये आपका सत्य है। और राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग होता है, तो ये आपका सत्य है। और छठा है प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक रचना का नाम बताइए, और कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ये आपका यहाँ पे 7वां है। 8वां है द्विवेदी युग के गद्य की कुछ विशेषता बताइए। शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। और ये आपका 10वां सुनील कौन था, उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की। तो बाकी प्रश्नों को अच्छे से आपको पढ़ लेना है और कंप्लीट अच्छे से करना है इनको। ये 14 में निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। काला अक्षर भैंस बराबर आंखों का तारा होना। और 15वें में वाक्य परिवर्तन करना है। 16वें और 17वें में आपको काव्यगत परिचय करना है। और 19वें में आपतित गद्यांश दिया गया है, ध्यान से इस गद्यांश को पढ़े और नीचे लिखे प्रश्नों का आंसर करें। और ये इसका अथवा यहाँ से ले। और ये 20वां प्रश्न है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। और ये इसकी यहाँ पे कुछ लाइन रह गई है। और ये 21वां प्रश्न संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, आपको इसमें करना 4 नंबर में। ये इसका अथवा। 22वां प्रश्न है जिसमें स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हैं, तो आवेदन पत्र करना है 4 नंबर में। 23वें प्रश्न में आपको निबंध करना है। तो पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। कंप्लीट अच्छे से कर ले इन प्रश्नों को।